नमस्कार, HNN 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात होगी बिहार चुनाव की, आज बात होगी बिहार के समीकरण की और बात होगी कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री की। इसी के साथ सीएम नीतीश कुमार की पलटने की आदत पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव बस अब होने ही वाले हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में कार्यक्रम का ऐलान करेगा और 5 से 15 नवंबर के बीच में मतदान होने की संभावना है। रिजल्ट 20 नवंबर तक आने की संभावना है और 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन कर लिया जाएगा। ये तो सिर्फ संभावनाएं हैं, आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन सीएम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार 9 बार बिहार की सत्ता में अपना तिगड़म भिड़ाने में कामयाब रहे हैं और पूरे 9 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं। लेकिन उम्र का तकाजा है जो कई सारी चर्चाओं को हवा दे रहा है। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया अध्याय जुड़ा है और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार। निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से ये मांग उस समय उठी जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पर उम्र का प्रभाव दिखने लगा और सवाल भी उठने लगे। फिर कुछ बयानबाजी और पोस्टर वॉर से मुद्दा छाया रहा, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी रही। ऐसे में क्या जेडीयू की तरफ से नया उम्मीदवार मैदान में आएगा या फिर नीतीश कुमार कुर्सी के लिए फिर से खड़े रहेंगे, ये भी सवाल है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं और अमित शाह के बयानों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी को अधिक सीटें मिली तो नीतीश कुमार की जगह कोई नया चेहरा सीएम बन सकता है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, उनकी भी सीएम पद के लिए चर्चा चल रही है। ऐसे में इस बार सीएम नीतीश के पलटने की उम्मीद बहुत कम है, बजाय कहीं बीजेपी बड़ा खेल ना कर दे। चलिए आगे बढ़ने से पहले बिहार के अभी के सीटों के समीकरण को समझते हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, जहां मौजूदा वक्त में एनडीए गठबंधन के पास 131 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास अभी 80 और जेडीयू के पास 45 सीटें हैं और बाकी 6 सीटें सहयोगी दलों के पास है और विपक्ष के महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 77 सीटें आरजेडी के पास है, तो कांग्रेस के पास 19 और बाकी सहयोगी दलों के पास 17 सीटें हैं। ये सब अब तक का सीटों का समीकरण है, लेकिन चुनाव के बाद ये समीकरण बदलेगा और खेला देखने को मिलेगा, जिसके संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एनडीए में सीएम को लेकर असमंजस भरी हुई है, तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं। अखिलेश यादव जैसे सहयोगियों ने भी उनका समर्थन किया है। वहीं बिहार में सीएम फेस की दौड़ में एक नाम है प्रशांत किशोर का, जो पहले एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार थे, अब बिहार की राजनीति में एक सक्रिय नेता के रूप में उभर चुके हैं। वह जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में घोषणा की है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। वो करघार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनने वाले हैं, जो उनकी जन्मभूमि के करीब है। उन्होंने कहा कि वो 2 सीटों से चुनाव का सुझाव देते हैं, जन्म स्थान और कार्य स्थान। अगर पार्टी कमेटी मंजूरी देगी तो वो रघुपुर, जो तेजस्वी यादव की सीट है, उस पर भी सीधे आरजेडी और एनडीए को चुनौती देंगे। पीके जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं, जो 3000 किलोमीटर की पदयात्रा है। इसमें वो गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। हाल के रैलियों में जैसे किशनगंज, गया, गोपालगंज में वो शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, प्रवासन रोकने और बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन जैसे वादे करते हुए दिखाई दिए। वो जाति आधारित राजनीति के खिलाफ हैं और सिस्टम चेंज पर जोर देते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए चिराग की पार्टी को ही जिम्मेदार बताया था। वहीं सीएम की दौड़ में एक नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव 2020 से पहले पुष्पम प्रिया ने अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देकर खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था और एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा चल रही है। और भी कई सारे नए उभरते चेहरे हैं जिनके नाम चर्चा में है। श्रेयसी सिंह, राजभूषण, नितिन नवीन। इनकी स्वच्छ छवि और विजन के कारण भविष्य में सीएम बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में क्या चुनावी रिजल्ट आएगा, ये जनता के मूड पर निर्भर करता है और कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा ये वक्त बताएगा।
ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।